इस समय हम जौनपुर में हैं। जौनपुर के जलालपुर के रेहटी गांव सनी यादव जी समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत कर लेंगे समाजवादी पार्टी 2027 में किस तरीके से चुनाव लड़ेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या मूड है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, अब क्या बातचीत हुआ आपका? अभी तो हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुसार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी के द्वारा और जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य की अनुमति से हमें यहाँ का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और पार्टी इसमें पूरी तरह से चुनाव के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है और जिला लेवल पर इसकी बिल्कुल ही बहुत अच्छी रणनीति बन चुकी है और हम लोग इस बार चुनाव में 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या पार्टी के ऊपर उंगली उठाते हैं कि ये पीडीए का नारा देते हैं? हाँ। कि पीडीए कहाँ है? पीडीए समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत ही काम कर रही है और पीडीए इस समय बहुत मजबूती के साथ प्रदेश में सक्षम है। गरीबों के मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए पीडीए पूरी तरह से तैयार है और इस बार 2027 में सरकार बना के पीडीए अपना परचम लहराएगा। बात तो सही है, लेकिन पीडीए है कहाँ? देखिएगा, पूर्वांचल इतना बड़ा है जी। यहाँ पे जो कि हरिजन जो है हमारे पूर्वांचल में लगभग 17% लोग हैं और हरिजन लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है, सरोज लड़ाया जाता है, तमाम बिरादरी लड़ाया जाता है, तो पीडीए कहाँ है? पीडीए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीडीए में सर्व समाज आ जाता है। उसमें समाज के जो पिछड़ा दलित तबका है, बैकवर्ड तबका है, सभी जो भी चाहे किसी भी समुदाय से जो भी पिछड़ा है उस स्तर पर सब पीडीए के तहत ही आते हैं और इस बार पीडीए ने ठाना है 2027 में सरकार बनाना। 17% हरिजन लोग हैं पूर्वांचल में। हरिजन लोगों को टिकट कम से कम समाजवादी पार्टी देती है। इस बार लोकसभा में, विधानसभा में आप देख लीजिए, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन लोगों मतलब जो दलित जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी संख्या बढ़ाएंगे और टिकट भी ज्यादा से ज्यादा उन्हें दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी इस बार मुद्दा क्या रहेगा समाजवादी पार्टी का इस बार? समाजवादी पार्टी का हमेशा से मुद्दा शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, जिस मुद्दे पर पीडीए चल रहा है वही चलेगा। जो जमीनी मुद्दा है उसी को उठाया जाएगा। तो जौनपुर का जो तमाम लोग हैं, तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, काम अपने हिसाब से तो कर ही रहे हैं जी जी। तो जो भी विधायक हैं यहाँ, आपकी नजर में सबसे अच्छा विधायक कौन है? कार्य इस समय तो समाजवादी पार्टी जिले में सभी विधायक और थोड़ा विपक्ष में होने के नाते विधायकों को जो सरकार द्वारा निधि और तमाम चीजें हैं उसमें थोड़ा सा पक्षपात हो रहा है और तमाम लगातार आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रहे थे कि विधायक लगातार कह रहे हैं कि हमें उतना जितना वो काम कराना चाहते हैं उतना जितना प्रस्तावना के दे रहे हैं उतना फंड सरकार नहीं मुहैया करा पा रही है। तो जब पार्टी की सरकार रहेगी तो और अच्छे से काम किया जाएगा और 27 में निश्चित रूप से इस बार सरकार बनेगी। आपके गांव ये सरकार पूरी तरह से निष्फल है। बस दावा जो कर रही है वो जमीनी हकीकत तक कुछ भी नहीं है। इस समय प्रदेश सरकार जितनी भी दावे ठोक रही है सब हवा हवाई है और विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने में सक्षम है और वही कारण रहेगा कि इस वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और एक बार भी प्रदेश में विकास की गंगा बहाएगी। जलालपुर में जलकुंभी में 11 तो भैंस यादव जी की जी मर जाती हैं। हाँ अभी हमारे यहाँ और जलकुंभी अभी वहाँ लगा हुआ है, हो सकता है कोई दूसरा हादसा भी हो सकता है, वहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। जबकि पहले से वहाँ लोकल जितने भी वहाँ के लीडर हैं, वहाँ ग्रामीण सब, उसमें पत्र भी लिखा गया था प्रशासन को और लेकिन उसमें प्रशासन की लापरवाही बिल्कुल सक्रियता न दिखाई जिसके कारण वहाँ बड़ा हादसा हुआ। जी जी। और अब प्रशासन को उस परिवार के प्रति जो भी सुविधा है सरकार द्वारा मुहैया कराना, वहाँ के जनप्रतिनिधि और हम लोग भी आवाज उठाएंगे कि उनको जो भी सरकार द्वारा सुविधा मिलना चाहिए वो मिले, तत्काल मिले। जौनपुर में भी नाले में 3 लोगों का मौत हो गया और उसमें जौनपुर में कहीं भी आप जाइए तार लटका हुआ है, तार झूला हुआ है, तो फिर नाला बह रहा है, नाला खुला हुआ है, ऐसे विषय में क्या कहेंगे आप? अब सरकार दावा कर रही कि पूरी तरह से मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन आप देख रहे हैं अभी वो मैटर वहां भी प्रशासन की लापरवाही की वजह से, अब जो बिजली के खंभे में तार वहां तो विद्युत विभाग की लापरवाही है।
तो इन सब मुद्दों को लगातार वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के हैं उस मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है और खाली अपना झूठा दावा ठोक रही है कि नहीं हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। वही मुंगरा बादशाहपुर में रोड बना ही नहीं, 22 लाख रुपया हाँ, वो बड़ा मुद्दा आया था जिले में और वहाँ पर तरीके से भी भ्रष्टाचार है, रोड का पता ही नहीं। समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज पटेल उस मुद्दे को उठाए थे और उन्होंने इस मुद्दे को पूरे जिले में चलाया कि वहाँ पर मतलब पार्टी द्वारा फंड मतलब हुआ काम, वहाँ पर सड़क पर काम भी नहीं हुआ और निधि सब गायब है। भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहाँ था। इसी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ, सरकार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार फिर भी दावा कर रही है कि नहीं सब काम बहुत अच्छा हो रहा है और जनता सब जान चुकी है। इस बार जनता पूरी तरह से मूड में है और 27 में समाजवादी पार्टी को लाकर वो पूरी तरह से पीडीए भी के तहत या पूरा जनमानस इस समय पूरे सरकार को लाने के मूड में है। समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। लगातार हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, गांव में ही रिपोर्टिंग करते हैं, कोई ऑफिस में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। तमाम लोग मिलते हैं, छोटे वर्ग के भी लोग मिलते हैं। उन लोगों का यही कहना है कि हर लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सही लोगों को टिकट नहीं देती। इसमें क्या राय है? नहीं, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत गंभीरता से इस विषय को लिए हैं और जिले की कमेटी के तहत बहुत अच्छे से सर्वे कराया जा रहा है। उसमें जमीन से जुड़े नेताओं को इस बार पार्टी चुनाव लड़ाएगी। ये बताइए नेताजी, जौनपुर में, इसी जौनपुर में समाजवादी पार्टी कोई नया प्रत्याशी विधानसभा में या लोकसभा में लाई हो तो बताइए आप। नहीं, जो पार्टी से लगातार जुड़े लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ स्तर से हो, चाहे अपने समाजवादी पार्टी अपने छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं पर निगाह सब पे रखी है। लेकिन जौनपुर में कोई नया प्रत्याशी उतारे हो तो बताइए हमें। या तो विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक या विधायक के लड़के, यही उतारते हैं। वो लोगों का कहना है। अब बड़ा चुनाव जो पार्टी में लगातार लगे हैं और जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का उस पर फैसला रहता है। उस पर हम लोग टीका टिप्पणी करना कुछ ठीक नहीं है। वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, चुनाव किसको लड़ाया जाएगा, कौन नहीं लड़ाएगा। लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता है उन्हीं लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोग अपना राय तो रख ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, हाँ, लेकिन राय तो अपना रख हाँ, राय तो रख सकते हैं। भाई